हेलो एवरीवन। आज की कहानी। बेटा बूढ़ी माँ को एयरपोर्ट पर छोड़कर विदेश चला गया। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में रमा देवी की यादाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? किशन बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, तैयार रहना माँ, मेरी ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे। पति की यादें थी उस घर में, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में रमा देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा।
किशन नाम है मेरे बेटे का, रमा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने रमा देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। मैं अभी रिकॉर्ड चेक करके आ रहा हूँ। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे रमा देवी घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं चबूतरे पर तुलसी के पास आकर बैठ जाती है और अपने घर को निहार कर देखती है और खूब रोती है। अपने पति को याद करती है कि देखो, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मेरा घर भी बेच दिया और मुझे अपने साथ भी नहीं ले गया। रात भर रमा देवी अपने घर के चबूतरे पर रोती रही। सुबह घर का नया मकान मालिक आता है और देखता है कि अरे, यह तो इस घर की पुरानी मालकिन है। वह आता है और कहता है, माँ जी, आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ? आप गई ही नहीं विदेश। बूढ़ी अम्मा रोते हुए सारी बात बताती है। घर का नया मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करो, मैंने यह घर किराए पर देने के लिए लिया था। आप यह बाहर वाला एक कमरा ले लो, बाकी का घर मैं किराए पर चढ़ा दूंगा। बूढ़ी अम्मा रहने के लिए राजी हो जाती है और अपने नए मकान मालिक को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। बेटा खुश रहो। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के धोखे से अभी उबर नहीं पा रही थी। बार बार रोती रहती है। एक महीना जैसे तैसे निकलता है। अब रमा देवी सोच लेती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वह अपने नए मकान मालिक से कुछ पैसे उधार लेती है और उस घर से टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर देती है। रमा देवी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उनके हाथ में बहुत स्वाद था। उसी मकान में रहने वाले ज़्यादातर किराएदार पढ़ने वाले बच्चे थे, जो अम्मा जी से सुबह शाम टिफ़िन लेने लगे। धीरे धीरे बाहर भी टिफ़िन जाने लगे। अब अम्मा के पास पैसे आने लगे और बचत भी होने लगी। कुछ ही समय में अम्मा जी का टिफ़िन में नाम हो गया, क्योंकि वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी। 5 टिफ़िन से काम शुरू हुआ था। आज दिन का 500 टिफ़िन जाता है। अब तो अम्मा ने 2 लड़के भी काम पर रख लिए हैं, खाना बनाने वाले भी रख लिए। रमा देवी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब उसने उस घर को वापस खरीद लिया। रमा देवी का नाम पूरे शहर में सम्मान से लिया जाने लगा। कुछ समय बाद अम्मा के बेटे की नौकरी चली जाती है और वह अपने देश वापस आ जाता है और नौकरी के लिए इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आया है कि इतनी उम्र में भी वह इतनी मेहनत कर रही हैं। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, वह परेशान था। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आता है। माँ के पास आकर माफ़ी मांगने लगते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो, हम बहुत परेशान हैं, हमसे गलती हो गई। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर चला गया, उसका मुझे भगवान ने बदला ले लिया। आप तो मेरी माँ हो, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। रमा देवी अपने बहू बेटे को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, तुम लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुमने एक बूढ़ी माँ के विश्वास को तोड़ा है, उसको धोखा दिया है। अरे, तू तो मुझे इधर अकेला मरने के लिए छोड़कर चला गया था। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी। इतना बड़ा
प्लान बनाया मुझे धोखा देने का। बेटा बहू रोने लगते हैं और रमा देवी के पैर पकड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो। माँ, 6 महीने पहले मेरी जॉब चली गई। एक एक पैसे के लिए तरस गए हैं। माँ, हम कहाँ जाएंगे? हमें इस घर में रहने दो ना। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगा और सब साथ मिलजुल कर रहेंगे। रमा देवी अपने बेटे के धोखे को बिल्कुल भी नहीं भूली थी और वह अपने बेटे से कहती है कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं और मुझ में बार बार धोखा सहने की शक्ति भी नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें ना तो इस घर में रखूंगी और ना ही अपना एक भी पैसा तुम्हें दूंगी। जो भी पैसा कमाती हूँ अपने दम पर कमाती हूँ। तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ तुम कौन हो और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर रमा देवी घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। बेटा बहू मुंह लटकाकर घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आप सभी के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा करें और उनको अच्छे से रखें, उनको कभी दुख ना दें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।